आपके शहर भदोही की खबर एक बार फिर लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज गुरुवार भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। जयमाल के बाद कोहबर में गए दूल्हे की हरकत देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया है। दुल्हन के इनकार करते ही शादी में बज रहा बैंड बाजा डीजे थम गया। जोड़ा जामा में सजकर आए दूल्हे राजा बिन दुल्हन बैरंग लौट गए। दुल्हन का शादी से इनकार करते ही मामला थाने पहुंच गया, जहां पंचायत के दौरान उपहार में दिए गए सामान और रकम लौटाने पर वर वधू के परिवार वालों के बीच सहमति बन पाई थी। दूल्हे की हरकत से बिगड़े शादी का यह मामला औराई का है, जहां ज्ञानपुर के जगापुर निवासी शिवधारी पाल के बेटे मुकेश पाल की बारात औराई के एक गांव में गई थी। जयमाल के बाद दूल्हा जब कोहबर में गया तो वह अजीबो गरीब हरकत करने लगा। हरकत देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि यह मेरा दूल्हा नहीं है। दुल्हन के भड़कते ही शादी की खुशियां थम गई। मामला बिगड़ा तो वर वधू पक्ष के लोग औराई थाने पहुंच गए, जहां उपहार में दिए गए आभूषण नकदी को वापस करते हुए बिन दुल्हन बारात वापस लौट गई। यह शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। 29 साल पहले 4000 में 4 बिस्वा खरीदी गई भूमि को अब वापस करने के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। जमकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बाप बेटे की हालत गंभीर बताई गई है। मामला चौरी थाना इलाके के जद्दूपुर बहरी गांव का है। जद्दूपुर बहरी निवासी राहुल शाह ने बताया कि उसके पिता मोहब्बत अली शाह ने 29 साल पहले 4 बिस्वा भूमि 4000 में गांव के ही नजर मोहम्मद परिवार के लोगों से खरीदी थी, जिस पर मकान बनाकर वह आबाद हैं। इसी जमीन को अब नजर मोहम्मद के लोग वापस करने का दबाव बना रहे हैं। इसी विवाद को लेकर घात लगाकर हमला किया गया है। बताया कि मारपीट में उसके 60 वर्षीय फुफ्फा लाल मोहम्मद शाह व 33 वर्षीय फुफेरा भाई इमरान शाह को चोटें आई हैं, जिनकी हालत गंभीर है। हमले में राहुल शाह को भी चोटें आई हैं। घायलों का उपचार भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है, जहां लाल मोहम्मद शाह व इमरान शाह की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। स्नान के दौरान गंगा में समाये 42 वर्षीय हरिओम तिवारी का शव दूसरे दिन भी नहीं मिला है। उधर आज 7 मई को परिवार में होने वाली शादी को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोपीगंज के सुजातपुर निवासी हरिओम तिवारी मंगलवार की दोपहर बिहरोजपुर इलाके के ज्ञानानंद घाट पर गंगा स्नान के लिए गए थे, जहां स्नान के दौरान गहरे पानी में समा गए थे। आज 7 मई को हरिओम तिवारी के भतीजे ऋषभ तिवारी की बारात जानी थी। परिवार के ही प्रवेश तिवारी ने बताया कि हरिओम तिवारी का शव दूसरे दिन भी बरामद नहीं हो सका है, जिसके चलते आज 7 मई को होने वाली शादी कैंसिल कर दी गई है। अब दूसरे किसी तारीख पर शादी संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। घोसिया नगर पंचायत के वार्डों में सुरसा की तरह मुंह खड़ी समस्याओं के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। घरों की दहलीज से बाहर निकलकर घूंघट में रहने वाली महिलाएं नगर पंचायत घोसिया के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को घोसिया के लोहिया नगर मोहल्ले की नाराज महिलाओं ने नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गई और कार्यालय का घेराव कर दिया था। लोहिया नगर मोहल्ले की नगीना, परमिला, श्वेता, तारा, सोनी, पुष्पा जैसी महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में समस्याएं अपरंपार हैं। जब शिकायत लेकर वह चेयरमैन के दरवाजे जाती हैं तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है। मोहल्ले में लगा समरसेबल खराब पड़ा है। साफ सफाई के लिए कोई भी कर्मी मोहल्ले में नजर नहीं आता है। सड़कें बदहाल हैं, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। गंदगी से नालियां बजबजा रही हैं। नालियों का पानी सड़कों व दरवाजों पर फैला रहता है। मोहल्ले में व्याप्त इन्हीं सब समस्याओं को लेकर महिलाओं ने हल्ला बोलते हुए नगर पंचायत का घेराव किया था। हालांकि अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने नाराज महिलाओं को समस्या समाधान का आश्वासन भी दिया है।
भदोही शहर का अति व्यस्त रजपुरा चौराहा अतिक्रमण से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। रजपुरा इलाके में अतिक्रमण की होड़ मच गई है। काशी, प्रयाग, मिर्जापुर, विंध्याचल धाम व जौनपुर को जोड़ने वाला यह चौराहा पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण से लगने वाला जाम आम हो गया है। अवैध स्टैंड के अलावा औराई रोड, नेशनल, इंदिरा मिल व भदोही शहर के रास्तों पर मौजूद बड़े रसूख वाले दुकानदार अपने अपने मेज, कुर्सी, टीन सेट को सड़क की पटरियों तक घेर लिया है। पूरा से नेशनल मार्ग हरियाव के पास तो हद हो गई है। यहाँ कई बाइक एजेंसी वालों ने सड़क की पटरियों व नालों पर बाउंड्री वाल उठाकर घेर लिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी रास्ते व चौराहे से भदोही जनपद के बड़े आला अफसरों का भी आवागमन होता है, लेकिन अतिक्रमण पर निगाह नहीं पड़ रही है। अतिक्रमण के चलते आए दिन रजपुरा चौराहे पर जाम के हालात भी बने रहते हैं। निकाय चुनाव में साइकिल की सवारी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले भदोही के दिग्गज नेता हसनैन अंसारी ने एक बार फिर घर वापसी करते हुए साइकिल पर सवार हो गए हैं। बुधवार को लखनऊ समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दिग्गज नेता हसनैन अंसारी को सदस्यता ग्रहण कराई है। हसनैन अंसारी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण करते हुए समाजवादी साइकिल पर सवार हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने हसनैन अंसारी को सदस्यता ग्रहण कराई है, जहां समाजवादी महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, युवा नेता टोनी मंसूरी समेत बद्रे आलम, रेहान, अरविंद सिंह, वारिस अंसारी समेत तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने हसनैन अंसारी का स्वागत किया है। असनाव बाजार से ज्ञानपुर जाने वाले मार्ग पर संजयवन के पास निर्माणाधीन पुलिया का गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन रात के अंधेरे में साइकिल, बाइक व कार सवार गिरकर हादसे के शिकार हो रहे हैं। बुधवार की रात को भी एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ज्ञानपुर के भुसौला निवासी महेश यादव अपनी कार से असनाव बाजार से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। कार में महेश यादव की बहन सविता देवी व उनके 3 बच्चे भी सवार थे। कार संजयवन निर्माणाधीन पुलिया के पास पहुंची, तभी पुलिया के गड्ढे में गिर गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। हादसे में कार चला रहे महेश यादव को मामूली चोटें आई हैं, साथ ही कार का काफी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इलाके के लोगों ने बताया कि पुलिया निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लेट लतीफी व लापरवाही के चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर चुका भदोही का विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक लापरवाही का मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा घुराहा से सामने आया है, जहां घुराहा गांव से गुजरा विद्युत तार जर्जर होकर पूरी तरह नीचे आ गया है। विद्युत तार इतना नीचे है कि पशुओं का चारा, फसलों का बोझ लाने व ले जाने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। हमेशा भय बना रहता है कि जर्जर होकर नीचे आ चुके विद्युत तार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बुधवार को घुराहा गांव के अमरेश बिंद, इन्नर, गुड्डू, रीता, संगीता, चन्नर जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जर्जर विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। ऑटो सवार महिला यात्री के साथ हुई उचक्कागिरी का भदोही कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुरियामा के खेवखर निवासी दीपक कुमार कन्नौजिया की पत्नी सुषमा कन्नौजिया इंदिरा मिल चौराहे से ऑटो पकड़कर सुरियामा की तरफ जा रही थी। जहां भदोही शहर के स्टेशन रोड पहुंची, उसी ऑटो में सवार कुछ महिलाएं उसका मंगल सूत्र लेकर फरार हो गई थी। ऑटो चालक इरफान की तत्परता से उचक्कागिरी में शामिल महिलाएं दबोच ली गई थी। पुलिस ने मंगल सूत्र को बरामद करते हुए उचक्कागिरी का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें 2 महिलाएं समेत सासाराम बिहार निवासी सुनील खरवार व विजय कुमार खरवार को गिरफ्तार कर भदोही पुलिस ने जेल भेज दिया है।
भदोही के विद्युत विभाग की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। रोज खाने कमाने वाले बनवासी बस्ती की बिजली काट दी गई है। पूरी की पूरी बनवासी बस्ती रात के अंधेरे में रहने को मजबूर है। मामला चौरी के लोहचंदा बहरी गांव का है। बकाये के नाम पर पूरे बनवासी बस्ती की बिजली काट दी गई है। बुधवार को लोहचंदा बहरी गांव से बनवासी समाज की अमरावती, मुन्नी, गीता, राजकुमारी, कलावती, मनभावती, मंजू समेत दर्जनों महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची थीं और एक पत्र सौंपते हुए अपनी पीड़ा बताई हैं। बताया कि उनका परिवार बेहद गरीब है। बिजली बकाया के नाम पर विभाग ने बस्ती की बत्ती काट दी है। इस भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, बीमार, वृद्ध परेशान व हलकान हैं। पूरी बस्ती रात को अंधेरे के आगोश में रहती है। पढ़ने वाले बच्चों के सामने भी संकट है। बनवासी समाज की महिलाओं ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए काटी गई बिजली को जोड़े जाने की मांग की है। गोपीगंज के बड़ा गांव चौखड़ी गांव में जीएनएम की एक होनहार छात्रा की मौत से परिवार में जहां कोहरा मच गया, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई है। वाराणसी के बेनीपुर निवासी अवधेश चौहान की 19 वर्षीय पुत्री अंजलि चौहान अपने ननिहाल बड़ा गांव चौखड़ी में रहकर जीएनएम की पढ़ाई करती थी। वह भदोही के एक पैरामेडिकल में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। नाना श्यामधर चौहान समेत ननिहाल का पूरा परिवार गुजरात में रहता है, जबकि अंजलि चौहान की नानी सावित्री चौहान घर पर रहती हैं। इन्हीं के साथ अंजलि चौहान भी रहती थी। बुधवार की रात अंजलि चौहान नामक छात्रा ने कोई दवा खा ली थी। हालत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर जा रहे थे, जहां रास्ते में अंजलि चौहान की मौत हो गई है। छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। परिवार के लोग भी परेशान हैं। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। 15 मई से भदोही महोत्सव का आगाज होगा। भदोही महोत्सव को लेकर फैली अफवाहों के बीच बुधवार को महोत्सव समिति के लोगों ने शहर के इंदिरा मिल जीवनदीप हॉस्पिटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फैली अफवाह पर विराम लगा दिया है। कहा कि भदोही शहर के अभियनपुर मैदान में अपने निर्धारित समय व तारीख पर भदोही महोत्सव का भव्य आगाज किया जाएगा। भदोही महोत्सव सोसाइटी के डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से सोसाइटी की ओर से भदोही महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। इस साल भी बड़े ही भव्य तरीके से भदोही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भदोही शहर के वाराणसी रोड अभियनपुर मैदान में 15 मई को महोत्सव का आगाज होगा, जो 17 मई को रात 7:30 बजे बॉलीवुड नाइट के जरिए समारोह का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है। भदोही जिले के स्थानीय कलाकार भदोही महोत्सव सोसाइटी के लोगों से संपर्क कर अपनी प्रतिभा बिखेर सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान भदोही महोत्सव सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, जाबिर बाबू अंसारी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास 2 बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा बुधवार की रात करीब 9 बजे का बताया गया है, जहां चौरी के जद्दूपुर बहरी निवासी शोएब अली का 24 वर्षीय पुत्र मुतस्सिम बाइक से अपने ही गांव के सलाउद्दीन के 18 वर्षीय पुत्र फैज को लेकर भदोही मेला देखने आया था। मेला देख दोनों लौट रहे थे। भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास पहुंचे तभी बरसठी के धारिकापुर निवासी 25 वर्षीय दुर्गेश गिरी ने बाइक से मुतस्सिम की बाइक में टक्कर मार दी। दुर्गेश गिरी की बाइक पर उसके गांव का ही अरविंद गिरी भी सवार था। दोनों बाइकों की हुई टक्कर में चारों घायल हो गए थे। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही भेजा गया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। शासनादेश को दरकिनार कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सस्ते गल्ले कोटे की दुकान चला रही है। आदेश के बावजूद भी आंगनबाड़ी के कोटे की दुकान को निरस्त नहीं किया जा रहा है। मामला गोपीगंज के इब्राहिमपुर थानीपुर गांव का है, जहां गांव के दाताराम ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि श्यामलाल यादव की पत्नी किरण देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और यही ग्राम सभा के सस्ते गल्ले कोटे की दुकान भी चला रही हैं। किरण देवी 2 पदों पर आसीन हैं। उपजिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी कोटे की दुकान को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। दाताराम ने शिकायती पत्र देते हुए कोटे की दुकान को निरस्त किए जाने की
मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग हरियाव नहर पुलिया के पास सड़क किनारे घायल हालत में एक अधेड़ बाइक सवार पाया गया है। राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। घायल को सरकारी अस्पताल लाया गया था। औराई के जाठी नेवादा गांव निवासी 50 वर्षीय धनी यादव बाइक से भदोही शहर के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। रात करीब 11:30 बजे धनी यादव घायल हालत में हरियाव नहर पुलिया के पास पाए गए थे, जहां सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट विवेक कुमार घायल अधेड़ को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। आशंका जताई जा रही है कि धनी यादव सड़क हादसे के शिकार हो गए होंगे। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बुधवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के भदोही जिला उपाध्यक्ष प्रदीप बियोगी कर रहे थे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, युवा उपेक्षित हैं, साथ ही महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। कहा कि अब समाज को सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी। बैठक का संचालन जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति कर रहे थे। इस मौके पर सुरेश साहू, मीरा बिंद, महेंद्र गौड़, लालचंद बिंद आदि मौजूद रहे। उगापुर पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकराकर तेज रफ्तार बाइक सवार घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए सीएससी औराई भेजा गया था। बताया जाता है कि औराई के ही शाहजेपुर निवासी कामता प्रसाद सरोज का 27 वर्षीय पुत्र अजय कुमार सरोज बाइक लेकर उगापुर बाजार से औराई की तरफ जा रहा था। जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लोहे की रेलिंग से टकराकर अजय कुमार सरोज घायल हो गया था। मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर एक युवक युवती को भगा ले गया है। अब युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई इलाके के एक गांव की रहने वाली महिला ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि कंसापुर निवासी राकेश का पुत्र ब्रजेश कुमार उर्फ करिया उनकी 20 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश की गई लेकिन उनकी पुत्री नहीं मिली। फिलहाल औराई पुलिस ने कंसापुर निवासी ब्रजेश कुमार उर्फ करिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। चोरी, छिनैती, धोखेबाजी से संबंधित अपराधियों की निगरानी के लिए भदोही जनपद पुलिस ने 10 सात्रियों की हिस्ट्री शीट खोली है। उधर इन सात्रियों की निगरानी के लिए पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टर, संगीन अपराधों में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 10 सात्रियों की हिस्ट्री शीट खोली है। भदोही कोतवाली इलाके के कपूरी पट्टी निवासी किशन उर्फ उदय प्रताप सिंह, पिपरिस आधारपुर निवासी सोहन कमल यादव, पिपरिस रामेश्वरपुर निवासी शिव कुमार बिंद, हरियाव निवासी विशाल गौतम, सुरियामा पुलिस ने बवई निवासी संतोष कुमार बिंद, कांतिरामपुर निवासी बबलू कुमार गौतम, ज्ञानपुर पुलिस ने मर्चवाल निवासी करण कुमार सरोज, पुरानी बाजार निवासी निहाल अली, इसी तरह गोपीगंज पुलिस ने सीखापुर निवासी रत्नेश गौतम व औराई पुलिस ने उपरौठ निवासी अभिषेक सिंह समेत कुल 10 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है। औराई तहसील के महाराजगंज वासुदेवपुर सवरा गांव से डीएम कार्यालय पहुंची दर्जनों की संख्या में बनवासी समाज की महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टे की मांग की है। पत्र सौंपते हुए नगीना, गुड्डी, वंदना, फोटो, निर्मला ने कहा कि वह बेहद गरीब है। उनके परिवार के सदस्य दिहाड़ी मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रहने के लिए उनके पास अपनी जमीन नहीं है। उनका परिवार पूरी तरह भूमिहीन है। झुग्गी झोपड़ी लगाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठंडी, बारिश, गर्मी जैसे मौसम में बिन आवास परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ी में परिवार की बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। मुसहर समाज की महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की गुहार लगाई है।
ज्ञानपुर के नागमलपुर पाली गांव के पास सड़क पार कर रहे एक किशोर को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में सड़क पार कर रहे किशोर समेत बाइक सवार भी घायल हो गया है। आसपास के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा था। बताया जाता है कि नागमलपुर पाली गांव के पास एक किशोर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार आई बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में किशोर व बाइक सवार दोनों घायल हो गए थे। इलाके के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया था। आज गुरुवार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी भदोही जिले की खबरों के साथ मुलाकात। आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली मोहल्ले की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय बूढ़ापट्टी चौरी रोड भदोही में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।